हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एक नया ब्लॉग बना रहे हो या आप एक नया ब्लॉगर, आप खुद हो एक नए ब्लॉगर हो, तो आप नीश कैसे डिसाइड करोगे। सी, नीश काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। अगर आपकी नीश आपको सूट कर गई तो आपका ब्लॉग सक्सेस हो जाएगा। नीश आपको सूट नहीं करी, में आपको सूट करने का मतलब क्या है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है तो वो आप उस पर कंटेंट डालोगे, इंटरेस्ट नहीं है तो कंटेंट कमी पड़ने वाली है। क्योंकि एक्चुअली एक नंबर ऑफ कंटेंट तो हमारे माइंड में रहता है, या हमें लगता है कि ये टॉपिक पे हम कंटेंट डालते रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि अब मैं इसमें क्या डालूं, कौन सी नीश आपके लिए बेस्ट रहेगी। सी, दो तरीके होते हैं नीश सिलेक्शन के। एक तो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। इंटरेस्ट बेस्ड क्या होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो चीज़ आपको आती है, अगर कोई चीज़ आपको पता है, उस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, तो उसके लिए आप ब्लॉग बना सकते हो। दूसरी चीज़ होती है कि वो चीज़ को हम सीख सकते हैं। कोई आसान चीज़ है, उस पर हमें लगता है कि हाँ ये ब्लॉग हमारा रैंक कर जाएगा, तो वो चीज़ हम थोड़ा R&D करके सीख के हम उसको ब्लॉग उसमें बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी होता है। वो सारी चीज़ें आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, आप कोई भी ब्लॉग बनाने अगर जा रहे हो तो उसमें देखो कि क्या स्कोप है। उसमें आर्टिकल आप अपने एंड से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। उस चीज़ में एक्सपर्ट हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है, आप कंटेंट उसका खुद ही रेडी कर सकते हो। लेकिन एक्सपर्ट आप उस चीज़ के नहीं हो, लेकिन अब आपको लगता है कि इस टॉपिक में कंटेंट की कोई कमी नहीं है और ये इजी कंटेंट है, वो तो आप उसको राइटर से भी आप लिखा सकते हो, किसी दूसरे एक्सपर्ट से भी आप लिखा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए हाँ आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको राइटर की फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें ना इजी हो जाती हैं इस तरीके से। अगर आप सोचते रहोगे कि जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है मैं उसी के ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा, लेट सपोज आपके पास आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में हो जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, अगर आप 10 दिन में एक आर्टिकल डालोगे तो प्रॉब्लम होने वाली है। आप वो टॉपिक चूज़ करो जिसमें आप एटलीस्ट एक आर्टिकल रोज़ प्रोड्यूस कर सको, क्योंकि जितने ज़्यादा आप आर्टिकल डालोगे उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके ब्लॉग के सक्सेस होने के। क्योंकि अगर आप महीने भर में एक आर्टिकल लिख के डालोगे तो नहीं, आपका इंटरेस्ट कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद इनफैक्ट लूज हो जाएगा। आप सोचोगे कि ब्लॉगिंग ख़राब है, मेरा ब्लॉग नहीं चल रहा है। आप जो भी नीश चूज़ करो उसमें कंटेंट की भरमार होनी चाहिए। जब तक आप ब्लॉग चलाओ वो कंटेंट की इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तभी ब्लॉग आपका सक्सेस कर पाएगा। अगर माइक्रो नीश है तो एटलीस्ट उसमें 50-100 टॉपिक बन जाए उसमें, तभी वो ब्लॉग चल पाएगा। देखिए, माइक्रो नीश बनाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ रिसर्च होती हैं, तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि अगर माइक्रो नीश आप बना रहे हो, उसमें 1-2 आर्टिकल ही उसमें हैं, बन सकते हैं, तो वो थोड़ा आपके लक पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। अगर इस टाइप की कोई वेबसाइट इंटरनेट पे नहीं है तो वो चल जाएगी। अगर काफ़ी सारी वेबसाइट है तो मेरे को नहीं लगता वो माइक्रो नीश चल पाएगा। तो मेरा सजेशन यही है, आप जो भी नीश चूज़ करो अपने इंटरेस्ट पे ना करके, जिस चीज़ की आपके पास थोड़ा कंटेंट की भरमार है और आपको लगता है कि ये थोड़ा इजी चीज़ है, तो आप उस चीज़ पे बना सकते हो कोई ब्लॉग या कुछ भी। उसके एग्जांपल के लिए, जैसे कोई बंदा अगर कोई ब्लॉग शुरू करना चाहता है कोडिंग पे या प्रोग्रामिंग पे या थोड़ा टेक फील्ड पे करना चाहता है। अब कोडिंग प्रोग्रामिंग का जो फील्ड होता है काफ़ी वाइड होता है। अगर एक प्रोग्राम भी वो ब्लॉग पोस्ट डालना चाहेगा तो उसको पहले प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें ना उस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ किसी को आप आउटसोर्स भी नहीं कर सकते हो। आउटसोर्स करोगे तो बहुत ज़्यादा वो चार्ज करने वाला है, और इस चीज़ की भी श्योरिटी नहीं है कि वो एक्सपर्टाइज करके इस चीज़ को करेगा या नहीं करेगा। अगर ऐसा भी आपको बार बार राइटर की चीज़ें लिखी हुई चेक करना पड़े ना, तो समझो आपका पैसा भी जाने वाला है और टाइम कंज्यूम भी उसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ब्लॉग टॉपिक आप वो चूज़ करो जो थोड़ा इजी हो और जो आप उसको किसी दूसरे बंदे से करा के अपने ब्लॉग में
पोस्ट कर सको चीज़ें, तो उस चीज़ों से ना थोड़ा टाइम भी बचता है, पैसा डेफिनेटली जाएगा। लेकिन अगर आप साइड बाय कुछ कर रहे हो, कुछ आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या कुछ भी आप कमा रहे हो एटलीस्ट, तो आप थोड़ा ना इस चीज़ को साइड में रख के आप अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बना सकते हो। लेकिन सब कुछ अगर आप ही के ऊपर डिपेंड होने वाला है तो डेफिनेटली आप कुछ टाइम बाद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी चीज़ें चल रही हैं, भले चाहे उसमें पैसा जा रहा है, तो डेफिनेटली कभी ना कभी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज़ होने ही वाली है। तो यही सारी चीज़ें थी आपकी आज की इस वीडियो में, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।